हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोएब के साथ मौजूद हैं बाहर आपके दोस्तों से, लाहौरियों से, एहलियान लाहौर बल्कि पाकिस्तानियों से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि लाहौर में सिर्फ लाहौरी मौजूद नहीं है, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से, दूसरे सूबों से आए हुए लोग भी मौजूद होते हैं। एक तो छुट्टियां हैं, लोग अपनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त अहबाब से मिलने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, अपने बच्चों के साथ जो है अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बड़ी हैपनिंग है लाहौर, वाकई एक एक्टिविटी वाला शहर है, एक हैपनिंग वाला शहर है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है और बहुत अमेजिंग होता रहता है। आज भी आपके दोस्त हमारे साथ बात करेंगे, हमसे मुलाकात करेंगे और आपके दोस्तों से हम आपको मिलवाएंगे। बहुत सारे दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे और उनसे हम बहुत सारा फ़न भी करेंगे। जो फ़न से भरपूर सवाल हम उनसे पूछेंगे, उनके सारे के सारे जवाब हम आपको देंगे प्रोग्राम के आखिर में। तो आइए बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, करते हैं बहुत सारी बातें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राबिया नदीम। क्या करती हैं राबिया आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मैं 4, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, वेरी नाइस। कहाँ से ताल्लुक़ है राबिया आपका? मेरा लाहौर से ही है। हमेशा से? हाँ जी, काफ़ी टाइम पेशावर में भी गुजारा है हमने। पेशावर में किस तरह गए, कैसे रहा, कैसे किस सिलसिले में जाना हुआ? फादर की जॉब थी तो बस उधर ही थे। फिर एजुकेशन सारी हमारी पेशावर में और उसके बाद फिर मेरी जॉब लाहौर में हो गई। फिर आज क्या करती हैं आप? मैं अभी हाउस वाइफ हूँ। नहीं, आपने कहा आपकी जॉब हो गई, पहले बैंक में जॉब करती थी। आपने छोड़ दिया? जी, बच्चों के बाद फिर मैंने छोड़ दिया। बच्चों के बाद आपने छोड़ दिया, मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल था। लेकिन फैमिली प्रेशर तो नहीं था? नहीं, फैमिली प्रेशर नहीं था। बचना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये जान सकें कि हमारे आजकल के माहौल के मुताबिक, हालात के मुताबिक लोग किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और रवैयों में कितनी तब्दीली आई है, कितनी नहीं आई। क्योंकि एक वक्त होता था जिसमें शादी के बाद ख़वातीन को सिर्फ़ और सिर्फ एक केयर टेकर या होम मेकर का एक खाना दे दिया जाता था और एक ख़ास किस्म के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके पास होते हैं कि उन्होंने अब यही करना है और यही ज़िम्मेदारियाँ बाखूबी निभाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि ख़वातीन ने काम करना शुरू किया, ख़वातीन ने घरों को संभालने के साथ साथ अपनी बाहर की ड्यूटीज़ भी की, अपने खामन के साथ पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया और कंट्रीब्यूट किया अपनी फैमिली की प्रोग्रेशन में। जी, मैं शादी के बाद ना 3 साल जॉब करती रही। फिर छोड़ दिया? उसके बाद फिर जब बच्चों की पैदाइश हुई तो फिर छोड़ दिया, क्योंकि मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बाकी मुश्किल हो जाता है, वो इग्नोर भी नहीं कर सकती थी। वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्योंकि देखिए वालिदैन का तो फ़र्ज़ है कि अगर उनके बच्चे हैं, उनकी औलाद अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद दी है तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी उन पर सबसे पहले आती है। फैमिली कम्स फर्स्ट, बाकी फिर चीज़ें सब साथ साथ चलती हैं। पेशावर में वक्त गुजारा, लाहौर में वक्त गुजारा, लाहौर के बारे में बताइए। लाहौर अच्छा है लेकिन मेरा दिल अभी लगा नहीं है। पेशावर में ही है दिल? मेरी फ्रेंड्स, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ सब उधर गुजरी है तो वहाँ पे। कितनी बार जाना होता है आपका साल में पेशावर? नहीं, बहुत अरसा हो गया है, मुझे तो 12 साल हो गए। 12 साल से पेशावर नहीं गई हैं? नहीं गई, फिर यहाँ पे मसरूफियत इतनी है, फिर जाना होता ही नहीं। बस सारी फैमिली इधर जो आ गई ना, फैमिली सब यहाँ आ गए? फैमिली के बहन भाई भी आ गए? बहन भाई भी इधर, वालिदैन भी आ गए? हाँ जी, फादर की डेथ हो गई थी, फिर वालिदा है तो जारी बात है, फिर बहुत मुश्किल है। वालिदा का ताल्लुक कहाँ से? वो भी लाहौर से ही है। आपकी वालिदा भी लाहौर से हैं? आपकी वालिदा पंजाबी हैं? जी, वालिद भी पंजाबी, बस फादर की जॉब थी लाहौर में, सॉरी पेशावर में। पेशावर में ये जाना पड़ा था। सही होगा। पेशावर शहर के बारे में बताइए। पेशावर शहर बहुत अच्छा है, अब तो वैसे बहुत डेवलप हो गया है। जब हम थे वहाँ पे तो इतना डेवलप नहीं था। जो डेवलपमेंट आई है वो कैसी डेवलपमेंट आई है? नहीं, पहले मैं जब ड्राइव करती थी तो लोग मुझे ऐसे देखते थे कि मैं ऐसे अजूबा हूँ, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मैं देखती हूँ वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट आ गया। मेरी फ्रेंड्स के हिसाब से जब बातचीत होती है तो बहुत मतलब चेंज आ गया। बताइए किस किस्म की और किस किस सेक्टर में डेवलपमेंट आई है? उनकी सोच ना आपने ऑब्जर्व किया है। एजुकेशन में, उनकी सोच में बहुत तब्दीली आ गई है। पहले ख़वातीन अगर बाहर निकलती थी ना तो उनको इतना नहीं वो। अच्छा, पेशावर के बारे में हम सुनते हैं, हम देखते हैं कि अगर ख़वातीन को कोई बुक भी लेना है, पढ़ना है तो वहाँ पे लाइब्रेरीज़ में जाकर बैठकर पढ़ने का रुझान या कल्चर इतना नहीं है, जबकि ऑनलाइन ख़वातीन किताबें घरों में भी ज़्यादा मंगवाती हैं और ऑनलाइन ही किताबें पढ़ी और फिर वापस की जाती है। अच्छा, हम वैसे पब्लिक लाइब्रेरीज में कभी नहीं गए, स्कूल और कॉलेज में जाते थे लाइब्रेरी में, तो ज़ाहिर है वहाँ तो होता था। जब यूनिवर्सिटी में थे तब भी कोर्ट था तो वहाँ पे भी बच्चियाँ लड़कियाँ पढ़ती थी। परसेंटेज ख़वातीन की मर्द हजरात से ज़्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है? लेकिन अब चेंज हो गया है ना टाइम। मैं तब शादी को मेरे 18 साल हो गए, ये 20 साल पहले की बात है जब मैं फिर से आई हूँ। ठीक है, तो लगता नहीं है?
नहीं लगता नहीं, बहुत टाइम ऐसे फास्ट गुजरा है, पता ही नहीं चलता। हाँ बिल्कुल ऐसे, और आपको देखकर भी नहीं लगता है। तो माशाल्लाह यू आर, आपकी जो है वाइब्रेंस है वो बड़ी एक डिफरेंट है, बड़ी पॉजिटिव है, बड़ी खूबसूरत है। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि पेशावर के हर इलाका ना, चाहे पेशावर है, चाहे कोयटा है, चाहे पाकिस्तान का कोई भी शहर है, वो अपने लोगों की वजह से, वहाँ के खानों की वजह से, वहाँ के ट्रेडिशंस की वजह से, वहाँ के प्रैक्टिसेस, सोशल प्रैक्टिसेस की वजह से जाना और पहचाना जाता है। और यही उस शहर की, उस जगह की खूबसूरती होती है। हाँ जी। अच्छा पेशावर की जो खूबसूरतियाँ हैं, ये खूबसूरती तो नहीं है, जो बहुत सारी ब्यूटीज़ हैं, उनमें से जो ब्यूटी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। अच्छा, पेशावर के लोग बड़े सिंपल, उनके खाने बहुत सिंपल। अब हमारे पंजाब में खानों में मसाले मतलब मसाले वसाले कम होते हैं, बहुत कम और सिंपल, कम मिर्चें। बेसिक मसाले कौन से हैं पेशावर में जो इस्तेमाल किए जाते हैं? हल्दी हो गई, लाल मिर्च हो गई, इसी में सब खाना बन जाता है। हाँ, लेकिन हमारे पंजाब के या सिंध के साइड पे खाने बहुत स्पाइसी होते हैं, उनमें आपको सब्जी का या चिकन का या मीट का नहीं पता चलता, उसमें उन चीज़ों के ना अपनी फ्लेवर आते हैं, लेकिन हमारे में मसाले ज़्यादा होते हैं। मसाले डाल दिए जाते हैं और भले वो कद्दू हो भले वो गोश्त हो, सभी का जायका एक ही जैसा हो जाता है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। सही हो गया। चलें, अच्छा क्या शेयर करेंगी अब आज आप थ्रू कैमरा? सब आप पूछते हैं बच्चों में। वहाँ पर आप फेल हो जाती हैं। चलें, आपका क्या नाम है? ज़बीरा। आप इधर आ जाइए। आपका क्या नाम है? फातिमा। फातिमा, अगर आप ऊंचा बोलेंगी तो तभी मुझे आवाज़ आएगी। फातिमा, सही है। आपका क्या नाम है? अब्दुलादी। अब्दुलादी, वेरी गुड। बच्चों आप क्या सुनाएंगे आज दोस्तों को थ्रू कैमरा? दिल दिल पाकिस्तान। सुना दीजिए। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन और आसमां, रहे ये रोज़नी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। करेंगे सवाल, लेट्स सी कि हमारे अल्फाज जवाब देते हैं या मिलेनियल्स जवाब देते हैं। शमा, माय क्वेश्चन इज़, मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका नाम रोज़ बदल जाता है, हर रोज़ उसका एक नया नाम होता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका नाम हर रोज़ बदल जाता है और हर रोज़ उसका एक नया नाम होता है और इसी दिन के हवाले से उसका नाम होता है? ज़ाहिर डेज़। हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मेरा इश्क दीवाना सा होने लगा, मुझे प्यार हुआ ये दिल भी खोने लगा, मेरा इश्क दीवाना सा होने लगा। वेलकम बैक। हम और आप आपको मिलवा रहे हैं आपके अमेजिंग दोस्तों से। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? आयान। टेल मी योर फुल नेम। आयान उस्मान। आयन उस्मान। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7। आपका क्या नाम है? शयान शायान। उस्मान। कौन सी क्लास में आप? 2। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं IT कर रही हूँ, 3rd सेमेस्टर। क्या नाम है? ज़ैनब। आपका क्या नाम है? अहमद। योर फुल नेम? अहमद शहजाद। अहमद, आप करीब आ जाए ना, दूर क्यों हो रहे हैं? अहमद शहजाद। अहमद शायान। अहमद शहजाद। कौन सी क्लास में आप? 9। क्लास 9th में। कैसे बाहर आना हुआ घूमने फिरने के लिए? आज क्या प्लान किया हुआ है? ये जो अहमद है, ये मेरा कज़न है, ये लोग गुजरात से आए हैं, इधर लाहौर। कजन्स आए हैं आपके पास गुजरात से? मेरे पास 4। और आए हैं, मैं गिने हैं सारे। यस। गुड है। अच्छा, खाला के बच्चे हैं, मामू के बच्चे हैं, चाचू के बच्चे हैं? खाला के। खाला के बच्चे। सबसे ज़्यादा किन के साथ बनती है? ये जो अहमद है और साथ इसका जो भाई है। अहमद और साथ में भाई है। हाँ। तो ये हो गए। यस। और बाकी बहन भाई नहीं है इनके? हैं। वो कौन कौन है आप बताएं? वो पीछे। वो खड़ी। वो पीछे खड़े हुए हैं। अच्छा, आपका फेवरेट फूड क्या है?
सबसे ज़्यादा पसंद क्या है खाने में? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा का पसंद है, कौन से वाला? फ्लेवर बताइए ना। आजकल तो बच्चे अपने फ्लेवर से ऑर्डर करते हैं कि मुझे ये वाला पिज़्ज़ा खाना है। चिकन टिक्का। चिकन वेजिटा या कुछ और भी? अच्छा, पिज़्ज़ा के अलावा आपको और कौन कौन से फूड पसंद है? कुछ भी नहीं? फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है? मम्मा का सबसे ज़्यादा अच्छा बनाती हैं? सैंडविच। सैंडविचेस जो मामा बना के देते सबसे मज़े के हैं। गुड, ओके। आप बताइए, आप क्लास 7 क्लास 7 में बेस्ट फ्रेंड कौन है? राजीन। कौन कौन से स्पोर्ट्स करते हैं आप? मैं तो सिर्फ क्रिकेट खेलता हूँ। रेगुलर? यस, डेली? डेली। किसके साथ? इसके साथ ओह, छोटू के साथ रोज खेला जाता है। वेरी नाइस। कितनी देर आप लोग खेलते हैं? अगर लड़ाई हो जाए तो फिर उसी वक्त अंदर चले जाते हैं। नहीं खत्म, चलो बस स्प्लिट हो गए हम। जी। और अगर लड़ाई ना हो तो फिर घंटा 1.5 घंटा। मतलब जब तक हम लोगों की हिम्मत है तब तक खेलते रहना है। चोट ना लग जाए। जब तक चोट ना लग जाए तब तक खेलते रहते हैं। जी। कहाँ चोट लगी आपको? अयान। ओ आयान, ओ आयान का जो नी है बहुत ही बुरी तरह से हर्ट हुआ है। अब कैमरे में भी नज़र ना आ रहा हो, बट समहाउ आई कैन सी दैट। आयान जब चोटें भी लगती हैं तो थोड़ी देर के लिए तो चलो सब कुछ ख़त्म हो जाता होगा ना, लेकिन अगले दिन आप फिर दोबारा खड़े हो जाते लगी हो। हुई है, मैं रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ अपने कज़न के साथ। उसके बावजूद भी खेलते हैं। जिस दिन वेरी नाइस, दैट्स द स्पिरिट। गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, और गिर के ही आप खड़े होते हैं। तो वही बात है कि शाह सवार जो है वो वही होता है जो गिर के फिर खड़ा हो जाए और फिर खेलना शुरू हो जाए। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? हर बच्चा सोचता है कि अच्छा मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैंने ये देखना है, मैंने ये करना है। मैंने OA लेवल करके बाहर चले जाना है। बाहर क्यों चले जाना? क्योंकि पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है। Who told you that? द न्यूज़ एंड आई ऑल्सो नो डैट How do you know that? बाय सीइंग आवर पॉलिटिशियंस। अच्छा, पॉलिटिशियंस तो अपना जॉब कर रहे हैं ना। यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन। या तो आप तो अभी से डेस्परेट हो गए। यस। अच्छा, ये माइंडसेट क्यों? क्या हमें पेरेंट्स कहते हैं कि ये पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है और बाहर जाना है, आपको बाहर भेज देना है? एवरीबडी सेज दैट। लाइक एवरीबडी? हु एवरीबडी? माय कजन्स, माय खाला, माय पेरेंट्स एंड एवरीबडी। एवरीबडी से तो आपके पेरेंट्स क्यों नहीं फिर बाहर चले गए? मेरे पेरेंट्स क्योंकि तब इतना उनके पास फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थी। अब वो समझते हैं कि अब हमें मूव कर जाना चाहिए यस और बच्चों को भी करा देना चाहिए। यस। चलें, सेम हो, हमारे अल्फाज की ये सोच है। हमारे मिलेनियल्स ही उनमें ये चीज़ फीड करते हैं। जो माहौल देख रहे हैं, जो अपनी फैमिली के लिए सबसे बेहतर समझता है, सोचता है, हर इंसान वही करता है। इनकी अपनी एक ओपिनियन है, हमारी एक अपनी ओपिनियन होगी, आपका अपना एक ओपिनियन होगा। ओपिनियनेटेड होना गलत बात नहीं है, आपको इजहार राय का पूरा हक है, और हर इंसान जो अपनी ज़िंदगी में सबसे बेस्ट समझता है अल्टीमेटली वो वही करता है। सो आपने क्या करना है? मैं IT कर रही हूँ। नेक्स्ट मेरा सॉफ्टवेयर में मतलब डिप्लोमा करने का प्लान है। सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा करने का प्लान है। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से करेंगी आप? क्यों? क्योंकि वो अच्छी यूनिवर्सिटी है गुजरात में। दैट्स नाइस। क्या शेयर करना चाहेंगे अभी आप थ्रू कैमरा? क्या सुनाएंगे? पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, हम पाकिस्तान है, हम आन है, हम पाकिस्तान है। ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस। करेंगे सवाल ऐसे। आपको बच्चों हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं? मुझे ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो आपके पास तो है, आपके पास अगर है तो जनाजा नहीं हो सकता है, और अगर आपके पास ना हो तो निकाह नहीं हो सकता है। वैसे बच्चों से ये सवाल हम करें तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इनके लिए सवाल हम बदल देते हैं। यहाँ पर थोड़ा मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग हो गया है। चलें बच्चों, आपसे एक और सवाल करते हैं जो आपके मुताबिक हो। सो माय क्वेश्चन इज़, एक गधे के मुंह, एक गधे का मुंह जो है वो शुमाल की जानिब है, ठीक है? तो मुझे ये बताइए कि उसकी जो दुम है उसकी डायरेक्शन या उसकी सिम्त क्या होगी? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन और जवाब भी बहुत आसान। शुमाल, इसको उसकी
साइड को कहते हैं? इंग्लिश में शुमाल को नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट में या साउथ में। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? मोहम्मद माजिद। इधर देख के बात करनी, ऊंचा बोले। मून स्टार। मून स्टार? मून स्टार। अपना नाम क्या है? मोहम्मद माजिद। ये बताएं ना, मोहम्मद माजिद पैदा होते थोड़ी मून स्टार हो गया होगा। वैसे मैंने अभी नेम चेंज किया है। क्यों किया है? बस मुझे अपना रियल नेम अच्छा नहीं लगता था, इसलिए निक नेम अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है। क्या पढ़ा है आपने? मैंने मैट्रिक क्लियर की है। क्लियर किया। कौन से सब्जेक्ट? आर्ट्स, साइंस? आर्ट्स। आर्ट्स के साथ आगे फिर आपने पढ़ाई क्यों नहीं की कंटिन्यू? मैंने इसलिए नहीं कि मैं शेर व शायरी सिंगिंग वगैरह करता हूँ। क्रिएटिविटी है। स्कूल लाइफ में भी करते थे? जी। क्या करते थे स्कूल लाइफ में? कोई पार्टिसिपेट किया? कोई फंक्शंस होते थे, कोई एक्टिविटीज़ होती थी, कोई एनुअल सेलिब्रेशंस होते थे? सिर्फ फ्रेंड्स के साथ ही छोटी सी पार्टी वगैरह कर लेते, उसमें गाता था मैं। फ्रेंड्स के साथ ही गैदरिंग कर ली और उसी में सुना लिया? या। ठीक है। और गाने वाने भी आप गाते हैं? जी। ठीक हो गया। लिखते भी हैं? हाँ जी, ऑफ कोर्स मैं लिखता भी हूँ। सुनाइए ज़रा। डायरी भी लेके साथ ही घूम रहे हैं। मेरा इश्क दीवाना सा होने लगा, मुझे प्यार हुआ ये दिल भी खोने लगा। मेरा इश्क दीवाना सा होने लगा, मुझे प्यार हुआ ये दिल भी खोने लगा। मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता किस तरह मर रहा हूँ। मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता किस तरह मर रहा हूँ। याद तो मैं उसको कर रहा हूँ, सारी दुनिया से उसके लिए लड़ रहा हूँ। मेरा इश्क दीवाना सा होने लगा, मुझे प्यार हुआ ये दिल भी खोने लगा। मेरा इश्क दीवाना सा होने लगा, मुझे प्यार हुआ ये दिल भी खोने लगा। आप आ जाइए। गुड गुड गुड। चलो एटलीस्ट ही हैज़ डन समथिंग जो किसी की नहीं है, इनकी अपनी है। क्या नाम है आपका? जुनैद बशीर। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? मैं बेकरी पे कैशियर की जॉब करता हूँ। कैशियर की जॉब करते हैं। मुश्किल है आसान है? आसान भी है, मुश्किल भी है थोड़ा सा। मुश्किल क्यों है? जब थोड़े के कस्टमर गाढ़े हो जाते हैं उस पर मुश्किल होती है, उससे पहले आसान कब होती है? जब फारिग होते हैं। बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत मुश्किल काम है। जी। उनका हिसाब किताब रखना, बहुत ज़्यादा। सही तरह रखना। जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल। ज़रा सी भी ऊँच नीच और आप पढ़े गए? जी, काफ़ी मुश्किलात हो जाती हैं, माइनस भी हो जाते हैं। प्लस आपने पढ़ा क्या? मैंने बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम किया और उसके बाद आपने जॉब शुरू कर दी। जी, क्यों? कितना अरसा हुआ है आपको काम करते हुए? 8 माह हो गए। वेरी नाइस। अच्छा बॉयज़, आपसे करेंगे एक सवाल। ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं? सही जवाब तो गिफ्ट टाइम पर आपको ज़रूर देंगे। मुझे ये बताइए कि एक गधा है, अगर उसका जो मुंह है शुमाल की जानिब है, शुमाल का ऑपोजिट क्या है? शुमाल की जानिब है। शुमाल का जो ऑपोजिट है, यानी कि एक तो होता है ना मुतरादिफ, मुतजाद, जो उलट होता है, उलट क्या है उसका? शुमाल मगरिब। मशरिक और मगरिब होता है। शुमाल जनूब। ज़ाहिर है जुनूब होता है। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट टाइम पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच बॉयज़। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। को सोचता जाऊँ, बस यही काम का आज है मेरा। वेलकम बैक। हम और आपको मिलवा रहा है आपके अमेजिंग दोस्तों से। आइए मेरे साथ। क्या नाम है? हामिद महमूद। हामिद महमूद। क्या करते हैं आप? मैं समा टीवी में मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट हूँ। क्या है? मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट। अच्छा, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट कौन होता है, क्या करता है? मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बेसिकली ये जो न्यूज़ चैनल में टेम्पलेट्स वगैरह बन रही हैं उनको एनिमेट्स वगैरह करता हूँ मैं। एनिमेशन सीखी हुई है? जी, एनिमेशन क्या सीखा? डिप्लोमा क्या किया? कहाँ से किया? पहले पीक सोल्यूशन कॉलेज से डिप्लोमा किया था एनिमेशन। कौन से कॉलेज से? पीक सोल्यूशन कॉलेज से। ठीक है। और किस चीज़ में डिप्लोमा किया? एनिमेशन में। आफ्टर एनिमेशन में किया। और उसके बाद फिर पब्लिक न्यूज़ में इंटर्नशिप की थी वहाँ पे। ठीक है। कितने अरसा? 6 मंथ। और देन उसके बाद फिर जॉब हो गई थी वहाँ पे ही।
फिर उसके बाद वहाँ पे ही जॉब हो गई थी और फिर फ्यू मंथ्स बाद ना तकरीबन न्यू टीवी ज्वाइन किया था एज ए एनिमेटर और फिर वहाँ से उसके बाद समा ज्वाइन कर लिया। टोटल आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है? 2 साल का एक्सपीरियंस है। वेरी नाइस, वेरी गुड। देखने में नहीं लगता है क्योंकि मैं भी समझ रही थी कि ये अभी स्टडीज़ ही कर रहे होंगे, अंडर ग्रेजुएट होंगे या कुछ ग्रेजुएशन में हो, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। सम वेरी वेल डन, वेरी नाइस। इतनी जल्दी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाना और काम शुरू कर देना, व्हाट वाज द स्टिमुलेशन? क्यों ये मतलब पढ़ाई तो करनी चाहिए नहीं थी अभी आगे? कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी से और बस इसी तरह साथ साथ एजुकेशन भी चल रही थी तो जॉब मिल गई, कर ली साथ में। That's good। अच्छा, क्या सुनाएंगे आज आप थ्रू कैमरा? मैं शेर सुनाता हूँ एक। अच्छा, मुझे ये बताइए, इससे पहले कि हम आपसे कुछ सुने, कुछ ऐसा शेयर करें आप कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे जेंजीज हैं, उन्हें ये पता चल सके या उनमें कोई स्टिमुलेशन ऐसी हो या ऐसा कोई कार्य उनमें मस्टर अप हो कि अपनी एजुकेशन के साथ साथ जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं या जो स्किल्स हैं आज के दौर के मुताबिक, जैसे हमारा काम चल रहा है, टेक्नोलॉजी को देखते हुए क्या क्या करना चाहिए जो उनकी स्टडीज़ में भी उनको कॉम्प्लीमेंट करे और उनकी स्किल्स को भी इन्हांस करे। मैं समझता हूँ कि वैसे बहुत अच्छा डिप्लोमा किया है, बट अदर देन दैट क्या आपकी नॉलेज है? मैं अब इससे आगे समझता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इवन कि मेरा अपना काम जो एनिमेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कर रही है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपका AI में मुझे इंटरेस्ट नज़र भी आ रहा है और आप जो बात कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के हवाले से ही करते हैं। समहाउ स्कूल लाइफ में किसने, थोड़ा सा उधर हो जाइए, स्कूल लाइफ में किसने आपको इंस्पायर किया कि टेक्नोलॉजी इज़ दी बेस्ट, दिस इज़ दी न्यू, यही करना है आने वाला दौर और जो हालात हैं, जो वक्त है, वो सब टेक्नोलॉजी पर बेस करता है? नहीं, स्कूल लाइफ में नहीं, कॉलेज जब मेरा स्टार्ट हुआ था ना, कॉलेज में ये इंस्पिरेशन मिला? कॉलेज में मेरे टीचर्स से मिला या माहौल से मिला? नहीं, मेरे तायाबू का बेटा है, सोनू भाई हैं, तो वो करते हैं ये काम, वो फ्रीलांस का काम करते हैं ना। किसी न किसी ने इंस्पायर किया? तो मैं उनके पास जाता था स्टूडियो में उनके, तो वहाँ से समझ। इज़ अ फैमिली पर्सन? हाँ, तो फैमिली में से कोई है जो आपके लिए स्टिमुलेशन का बाइस बना? सोनू भाई मेरे तायाबू का बेटा है। दैट्स नाइस, दैट्स अमेजिंग। बस उन्होंने क्या करें, आपकी उम्र के जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे भी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या जो भी ये सोच रहे हैं कि उनको किस किस डायमेंशन में, डायरेक्शन में जाना चाहिए, उनको क्या आप रेकमेंड करेंगे? मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमें सिर्फ AI वाली साइड पे ही निकलना चाहिए क्योंकि सिर्फ डिमांड आगे उसकी है। या सॉफ्टवेयर हाउसेज में या आप किसी सॉफ्टवेयर का डिप्लोमा वगैरह करें, वेब डेवलपिंग कर ली जाए। दैट्स नाइस। कैमरे के थ्रू क्या शेयर करेंगे? कोई गाना, शायरी? गाना, शायरी, शेर सुना देता हूँ। ठीक है, नहीं बस ये कहने दें, सही है, सुनाइए। अच्छा, ये था, तुझको सोचूं, सोचता जाऊँ, बस यही काम काज है मेरा, सिंपल, बस यही था। करेंगे सवाल। लेट्स सी सवाल का जवाब आपको आता है नहीं, सवाल गौर से सुनिएगा ताकि जवाब तक पहुंच सके। तो मेरा सवाल आपसे, मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो बिना अपनी जगह छोड़े ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है? कौन सी चीज़ है जो बिना अपनी जगह छोड़े ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है? ये एक नौजवान जो AI में दिलचस्पी रखता हो, टेक्नोलॉजी से जिसकी वाबस्तगी हो, उसको तो पता होना चाहिए। कौन सी चीज़ है? हवा? नहीं। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? माई नेम इज़ अली हमदा एडवोकेट। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? आई बिलोंग टू मंडी बहुद्दीन। और लाहौर में कैसे? लाहौर में मैंने लॉ किया है, स्टडी। अच्छा, तो आप अभी इंग्लिश में ही बात करें? या श्योर, आई डिड माई लॉ फ्रॉम लाहौर। लॉ ही क्यों? आई लाइक द लॉ एंड आई वांट टू चेंज समथिंग। लाइक द लॉ? Yeah. क्यों? माई फादर इज़ अ लॉयर, माई ग्रैंड फादर इज़ अ लॉयर, दैट्स व्हाई आई लाइक द लॉ एंड आई डिड माई डिग्री इन लॉ। चलें, ठीक हो गया। खुद को मुश्किल में ना डालें, उर्दू में बात करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, तो इतनी अब जो लाइक द लॉ है वो क्यों है? ज़ाहिर है वो फैमिली इंस्पिरेशन तो है ही आपकी, लेकिन इंसान की अपनी भी एक वाबस्तगी होती है और आपकी अपनी क्या, इस अटैचमेंट की क्या वजह क्या है, अदर दैन योर फोर फादर, अदर दैन योर फादर?
इसका बेसिक सिंपल आंसर ये है कि जब सोसाइटी में आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जिनको ऑन किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, वो लॉयर्स हैं। और लॉयर्स, मेरे तो ख्याल है कि हम नहीं, रिस्पेक्ट से ज़्यादा लोग डरते हैं कि कहीं बिला वजह पर्चा ना कर दे, कहीं हम पे किसी चीज़ की कोई पेनल्टी ना आ जाए, क्योंकि इसको कवानीन का ज़्यादा पता है और हमें नहीं पता है। वकील की, क्योंकि वो विजिलेंट भी ज़्यादा होता है, कानूनदान होता है, किताबें पढ़ी होती हैं, लेकिन सिविल राइट्स के बारे में हर इंसान को पता होना चाहिए। हमारे यहाँ लोगों को सिविल राइट्स के बारे में पता क्यों नहीं है? एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसमें लोगों को सिविल राइट्स के बारे में बताया ही नहीं जाता। आप नर्सरी क्लास से लेकर पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को स्कूलों में भी। आई थिंक इट्स अ मस्ट। हर इंसान को, हर बच्चे को अगर हम फंडामेंटल लेवल पे उसके बढ़ाएंगे, जो उसका इनिशियल एजुकेशन है, जो उसका सेटअप है, जो उसकी ब्रिंगिंग है, कि बच्चों को पता हो कि सिविलियन राइट्स क्या होते हैं, सिविल राइट्स क्या हैं, और वो किस किस चीज़ पर अपने आप को डिफेंड कर सकता है, क्लेम कर सकता है, बचा सकता है अनडू चीज़ों से, अनडू किस्म के जो भी उन पे इम्प्लीमेंटेशंस किए जाते हैं, और उनको किस तरीके से सोसाइटी में अपने लिए जस्टिस भी सीख करना है, बजाय ये कि आंखें बंद करके। जब आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप हमेशा भागेंगे एक वकील की तरफ। वकील की तरफ आप उस वक्त भागेंगे जब आपको वकील की ज़रूरत है। हम बिला ज़रूरत भी वकील की जानिब भागते हैं। बिल्कुल, हम बिला ज़रूरत वकील की तरफ। इस चीज़ का अक्सर वकला हजरात फ़ायदा भी उठाते हैं। बहुत कम वकला हैं जो इस तरह फ़ायदा उठाते हैं। मोस्टली जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस तरह फ़ायदा नहीं उठाते, वो लोगों की वेलबींग के लिए ही काम करते हैं। समझते हैं? यस, मैं समझता हूँ, मैं खुद करता हूँ। करते हैं? यस, मैं करता हूँ। चलें, गुड हो गया। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का क्या नाम था? कायदे-ए-आज़म थे पहले गवर्नर जनरल, गुड हो गया। और सेकेंड ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे। ठीक है। और थर्ड थे गुलाम मोहम्मद, और फोर्थ सिकंदर मिर्ज़ा। बेहतरीन। एटलीस्ट एक वकील को ये ज़रूर पता होना चाहिए कानून में क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स और होने चाहिए। कोई बेसिक अमेंडमेंट्स आप बता दीजिए। मल्टीपल अमेंडमेंट्स हैं। बेसिक 3 को इस तरह पिन करना थोड़ा मुश्किल होगा, और थोड़ा मुश्किल होगा, बेसिक मुश्किल होगा। चलें, किसी ख़ास कोई जॉनरा ले लेते हैं, किसी ख़ास जगह के बारे में किसी ख़ास हिसाब से बात कर लेते हैं, नेशनल लेवल पे बात कर लेते हैं। नेशनल लेवल पे बात कर लेते हैं। नेशनल बेसिक अमेंडमेंट्स रिसेंट क्या हैं? अभी फ़िलहाल मेरे माइंड में, ये आपके माइंड में नहीं है। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने वकील होने के साथ साथ माशरे में किसी और चीज़ के बारे में, या आप समझते हैं कि एक वकील ही इस माशरे में बेहतरी और तब्दीली ला सकता है? ज़रूरी नहीं है कि माशरे में बेहतरी लाने के लिए लाएगा। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि माशरे में बेहतरी लाना वकील का ही काम है, सबका काम है। सबका काम है, खाली वकील ये काम नहीं कर सकता है। ये हर किसी ने अपनी अपनी जगह पर करना है, अपने अपने हिसाब से करना है, और जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं आपने वहाँ करना है। भले आप काम कर रहे हैं, भले आप घर में हैं, या किसी भी सेक्टर में आपकी कोई इनपुट है। सो ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ना हम कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस करेंगे, ना हम करेंगे कि वकील हजरात करेंगे, कि डॉक्टर्स करेंगे, कि टीचर्स करेंगे। सबकी एफर्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। सो एक वकील होने के नाते मैं जानना चाहूँगी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान बहुत सिंपल है। मैं वुमेन राइट्स पे काम करना चाहता हूँ। अच्छा, क्यों? वुमेन्स के राइट बहुत ज़्यादा इन्फ्रिंज हो रहे हैं। आप देखें कि अर्ली एज में शादी हो जाती है, उसके बाद ससुराल में जिस तरह के उनके साथ मामलात होते हैं, और फिर जो मैके अर्ली एज की शादी के बारे में तो हम बात करते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी मिडिल एज ख़वातीन हैं 35 साल से ऊपर जिनकी उम्र है और वो गैर शादीशुदा हैं और अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट अर्ली मैरिजेस, लेकिन हम एक मिडिल एज औरत की शादी के बारे में ना सोच रहे हैं ना बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इस पर भी बात होनी चाहिए। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट पिन किया है, और इस पर बात आपने स्टार्ट कर दी है, और हम भी इस पर गौर कर रहे थे और करेंगे भी। और इसके लिए सजेशन ये है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और हर बंदे की एक्सेस में नहीं है वो तमाम जो ज़रूरियात। ख़वातीन ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं तो मसला हो गया उनके लिए? नहीं, ख़वातीन के लिए ये मसला, ज़्यादा पढ़ी लिखी औरत की शादी नहीं होती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुश्किल से होती है? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाती है? नो, नॉट एट ऑल। बोली हो जाती है? नॉट एट ऑल। अच्छा, बल्कि वो क्या आप क्या समझते हैं? मैं ज़ाहिर एक मर्द से जानना चाहूँगी कि एक मर्द की क्या सोच है कि हमारे यहाँ क्यों इतनी परसेंटेज ख़वातीन की बढ़ रही है कि वो घरों में कवारी बैठी हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं,
उसके एक सिंपल रीज़न तो ये है ना, कोई तो जॉब नहीं करता, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और आज के डे में एक मर्द के लिए अपना इंडिविजुअल गाड़ी बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और लोगों की डिमांड्स बढ़ गई हैं। एग्जैक्टली लोगों की डिमांड्स बढ़ गई हैं जिसकी वजह से वो मैं लेकिन हम दूसरी जानिब ये भी देखते हैं कि बहुत सारे मर्द इंडिपेंडेंट होने के बावजूद, फाइनेंशियली स्टेबल होने के बावजूद भी गैर शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कुछ जो मर्द हैं वो इस चीज़ को लाइक करते, अपने पीस को लाइक करते हैं। वो समझते हैं कि किसी टाइप की वुमेन होगी, हम शादी करेंगे, हमारा मेंटल पीस जो होता है वो डिस्टर्ब होगा। मेंटल पीस को प्रायोरिटाइज करते हैं। आपने समझते कि पहले फैमिली बनाना लोगों की प्रायोरिटी होता था, अब लोग फैमिली स्ट्रक्चर से बाहर सोचने लगे हैं। डेफिनेटली भाई सोच रहे हैं और उनमें मैं भी शामिल हूँ। ठीक है, मैं खुद भी शादी को इतना जल्दी, मेरी 27 ईयर्स एज हो गई है, तो मैं स्टिल अपने बारे में, शादी के बारे में स्टिल सीरियस नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मेंटल पीस है और जितना ये मेरे बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है, मैं फोकस होकर काम कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि मैं शादी करूँगा तो मेरा फोकस डाइवर्ट होगा, मैं काम नहीं कर पाऊँगा। ओके फाइन, गुड हो गया। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। गलियां च वेड़ा है हनेरा मेरी जान, दस मैनू कित्ते घर तेरा मेरी जान, मेरे दिल ते डेरा मेरी जान। वेलकम बैक। हम और आप आपको आपके अमेजिंग 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 दोस्तों से मिलवा रहा है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नबीला ज़हीर। क्या करती है नबीला? मैं हाउसवाइफ हूँ। वैसे मुझे शायरी का शौक़ है। वैसे मुझे शायरी का शौक़। हाँ। कोई और काम शाम भी करती हैं आप? नहीं नहीं, से निकल के हाउसवाइफ हूँ और बस कंप्लीटली। तो कंप्लीट। वेरी नाइस। कितने बच्चे हैं नबीला? मेरे माशाल्लाह 4। और आपकी बेटी? जी। सबसे छोटी? जी सबसे छोटी। बाकी सबसे बड़े हैं? हाँ, बाकी बड़े हैं? जी बाकी बड़े। आपका क्या नाम है? रामीन। रामीन। रामीन, ये जो आपका ड्रेस है ये आपकी सिलेक्शन है या आपकी मामा की है? मेरी बहन की। आपकी बहन की है? ओह वाओ, वेरी नाइस। आई लाइक दीज कलर्स। इस प्रिंट को वैसे क्या बोलते हैं रामीन? ओह दीज आर पोल्का डॉट्स। यू आर गॉर्जियसली अमेजिंग रामीन। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में? 5। You're in class 5. Good. So you have one brother, 2 brothers, 1 sister, 2 sisters. How many siblings? I have 2 brothers and 1 sister. And 1 sister and 2 brothers. So sister is the eldest, or brother is your eldest? Elder brother. Brother. Brother is the eldest, and then your sister, and or the other brother, Yeah. and then your sister, and you. So you are the last one, the youngest one, the naughtiest one, or the calm child. काम चाइल्ड है, नॉटी तो नहीं है, हमें तो नहीं लग रही हैं आप, बिल्कुल भी नहीं। शी इज़ वेरी डिसेंट। नबीला, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा लाहौर से ही। हमेशा से? हाँ जी। वेरी नाइस, वेरी गुड। नबीला पढ़ा क्या? मैं BSc डबल मैथ स्टैट्स हूँ। और मुझे ये बताइए कि आपके बच्चों में जो इंटरेस्ट है, जो हर पेरेंट्स का एक एप्टीट्यूड है ना, जेनेटिक्स में भी हम कहते हैं कि चीज़ें ट्रैवल करती हैं। किसी की पेंटिंग अच्छी है तो आपके बच्चों में कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा कि आपके किसी बच्चे का क्रिएटिविटी में बड़ा इंटरेस्ट होगा। किसी की मैथ्स अच्छी है, साइंस अच्छी है पेरेंट्स में, या किसी की स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, साइंस स्किल्स अच्छी हैं, तो अल्टीमेटली वो आपके बच्चों में आपको नज़र आता है, ट्रैवल करता है। मेरे बच्चे माशाल्लाह काफ़ी इंटेलिजेंट। मैं भी ज़रा, आपने भी पढ़ाया बच्चों को मैथ्स? जी बिल्कुल मैंने शुरू से बच्चों को पढ़ाया। बेटा मेरा माशाल्लाह BS कर चुका है एविएशन मैथमेटिक्स। वेरी नाइस, एविएशन मैनेजमेंट। हाँ, और वो अब पेरिस के लिए अप्लाई किया उसने। अच्छा। और वो जा रहा है अभी 10 सितंबर को उसका वीज़े का बस रह गया इंटरव्यू। इंशाल्लाह, वेरी गुड। अल्लाह ताला कामयाबी दे। जब बच्चे इतनी एफर्ट कर रहे हैं और बच्चों के ड्रीम्स बड़े हैं, ख्वाब बड़े हैं, और वो दुनिया भर में घूमना और फिरना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, फ्लरिश करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं? फील करने के लिए वो जा रहा है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स वेरी नाइस। सेकंड जो मेरी बेटी है वो मैंने छोटी उसकी शादी कर दी थी 19 साल की, और वो माशाल्लाह अब 21 साल की है और वो D फार्मेसी कर रही है। और वो मैरिड है? मैरिड है। अच्छा, बेटी मैरिड भी है? हाँ जी, बेटी मेरी मैरिड है, छोटी है, और क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इंशाल्लाह 1-2 माह में नानी भी बन जाऊंगी। वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। लगता नहीं है लेकिन बड़ा अच्छा सा लग रहा है ये सारा कुछ सुन के। पढ़ भी रही है सियालकोट। ठीक है नबीला, अब इस टाइम मैं आपसे तो मज़ीद बात नहीं करूँगी। मैं चाहूँगी कि रामीन
हमें कुछ शेयर करें। रामीन, इस वक्त ना अपने दोस्तों को कोई भी अच्छी सी अमेजिंग सी कोई भी बात बतानी है, सुनाना है, कोई सॉन्ग, कोई जॉली जिंगल, कोई राइम, कोई पोइट्री जो आप अपने दोस्तों के साथ जिसमें शेयर करना चाह रही हैं। कोई सॉन्ग आता है, कोई पोइम आती है, कोई नेशनल सॉन्ग कोई भी अगर आपको आता हो तो। दिल दिल पाकिस्तान, ओके, यस प्लीज़ गो अहेड रामीन। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। ब्यूटीफुल, आई में से ब्यूटीफुल। अभी करेंगे आपसे एक सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। नबीला, सवाल गौर से सुनिए ताकि जवाब आपको समझ में आ सके। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे बताइए कैसी चीज़ है वो अपनी जगह पर होते हुए भी, या तो वो जगह को छोड़े बगैर ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है। जगह को छोड़े बगैर? हाँ। लिफ्ट। ओ यस, ओ यस। हमारा आपकी जानिब से आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर जो हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच। जीनियस अल्फ़ा, क्या नाम है आपका? ज़ारा अब्दुल्ला। क्या करती हैं? मैं पढ़ रही हूँ सेकेंड ईयर में। क्या पढ़ी हैं? FAIT। FAIT। हाँ जी। आगे क्या प्लान्स हैं? आगे तो अभी इतना सोचा नहीं। नहीं सोचा? शायद टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला? फिर किस चीज़ का टाइम मिला? कुछ नहीं, बिजी, बस इतना सोचा नहीं, देखेंगे आगे क्या करना है। देखेंगे आगे। मैंने जॉब करनी है। कौन सी जॉब करनी है आपने? कौन सी मर्जी मिल जाए, जो भी मिल जाए। हाँ, वैसे मैंने कोर्स करना है, कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर का कोर्स करना है? हाँ जी। क्यों करना है आपने कंप्यूटर का कोर्स? क्योंकि मेरी फील्ड कंप्यूटर की है, मैंने कंप्यूटर रखी है, कंप्यूटर साइंस में। मास्टर्स भी इसी में करेंगी? हाँ जी, इंशाल्लाह। पाकिस्तान में रहना है, बाहर जाना है? नहीं, पाकिस्तान में ही रहना है। सही हो गया। अच्छा, और क्या करती हैं आप पूरा दिन? मैं पूरा दिन कुछ नहीं, घर के अलावा? पढ़ाई के अलावा घर के काम करती हूँ। 12 बजे सो के उठती हूँ, जब थोड़ा बहुत घर वर का काम कर लिया। उसके बाद 4 बजे मेरी एकेडमी होती है, वहाँ से मैं आती हूँ। 8 बजे वहाँ से आती हूँ, फिर थोड़ा बहुत काम वाम करा, नमाज़ पढ़ी, फिर खाना वाना खाया, फिर सो जाती हूँ। चले, कोई शेर सुना दें, गाना सुना दें। शेर मुझे नहीं आते इतने, मैं शेर तो नहीं सुनती, मगर गाना सुना दें। गलियां च वेड़ा है हनेरा मेरी जान, दस मैनू किते घर तेरा मेरी जान, मेरे दिल ते डेरा मेरी जान, जदों सपनी ते मैं भी सपेरा मेरी जान, कदे विस्की दा पैक तेरा ला कर तू, कदे मक्खन मलाई भी ते खा कर तू, वारी पंजाबी सूट पा, मेरे सपने च गेड़ी शेरी ला कर तू। दस। इसका क्या मतलब है इस जुमले का? कि सपने च, मेरे सपने च गेड़ी शेरी ला कर। उर्दू में कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? मेरे सपने में बाकी क्या लगा? गाड़ी गाड़ी शाड़ी चला हुआ? हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलें आपसे करेंगे एक सवाल। ऐसी सवाल का जवाब आपको आता नहीं, मुझे बताइए ये गधे का मुंह शुमाल की जानिब है तो उसका दुम कहाँ है? उसकी है गधे का मुंह शुमाल की जानिब है तो दुम कहाँ है? मगरिब में कहाँ से आ गया? मगरिब का ऑपोजिट क्या है? मुतजाद पढ़े हैं आपने? जी। तो फिर मगरिब का मुतजाद क्या हुआ? मशरिक। मशरिक कहाँ होगी उसकी दुम? जुनूब की तरफ। अभी बड़ी हुई दुम देखी है कभी? नहीं। तो फिर दुम कहाँ होगी? भी दुम जहाँ लगी होती है वहीं होगी। लेकिन उसकी कोई तो डायरेक्शन होगी। अगर आपके पास एक दुम होती तो उसकी क्या डायरेक्शन होती? उसकी ज़मीन की तरफ होती। हमारे आपकी जानी साहब अगर टेम्पर दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहे कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले दोस्तों सुनते जाइए सारे सवाल। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका नाम रोज़ बदल जाता है और रोज़ ही उसका नया नाम होता है? तारीख। बड़ा अच्छा जवाब मिला था आपके दोस्तों से हमें। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिना अपनी जगह छोड़े अपनी जगह बदलती है? तो वो है लिफ्ट। और एक बहुत ही छोटी सी हमारी दोस्त थी रामीन, जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था। एक और सवाल कि अगर गधे का मुंह शुमाल की जानिब है तो उसकी धुन किस जानिब होगी? अफसोस की बात यह है कि हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स को ये भी नहीं पता है कि शुमाल का ऑपोजिट यानी कि इसका मुतजाद क्या है। समहाउ शुमाल का मुतजाद है जनूब, और जनूब की जानिब नहीं होती है। धुन तो हमेशा ज़मीन की जानिब होती है। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो आपके पास हो तो जनाजा नहीं हो सकता, और अगर आपके पास ना हो तो निकाह नहीं हो सकता।
तो वो है इंसान की रूह। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे जवाब भी इंटरेस्टिंग लगे होंगे, आपने ज़रूर इन्जॉय किया होगा, अपने दोस्तों की बातों को भी इन्जॉय किया होगा, सीखा होगा। आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी क्रिटिक्स हम हमेशा से इनकरेज करते हैं और हमेशा अपने दोस्तों को कहते हैं कि कमेंट सेक्शन में जाइए, जाकर बात कीजिए और हमें बताइए कि आप उनसे कहाँ मिलना चाहते हैं, कौन कौन से सवाल आपको इंटरेस्टिंग लगे, कौन कौन से दोस्त आपको बड़े पसंद आए। और जिन सर्च इंजन्स पे आप हमें सर्च करेंगे वो है टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिर्फ 42 ज़रूर हमें बताइए, हम वही करेंगे जो आप हमें कहेंगे। अभी के लिए ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफ़िज़।